हेलो एवरीवन, जैसा कि हम सबको पता है कि उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट के लिए एग्जामिनेशन फेब मंथ में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस फिजिक्स के पेपर में पूछे गए हैं उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो मैंने जिस ईयर का पेपर लिया है वो है 2021 का। ठीक है, तो उस एग्जामिनेशन में जो भी फिजिक्स के क्वेश्चंस पूछे गए थे उसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो हो सकता है कंप्लीट सोल्यूशन का यदि हम बनाए तो बहुत सारी कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करने में वो वीडियो लंबी हो सकती है। तो हम यहाँ पर 7 पार्ट्स में यानी कि 10 क्वेश्चंस के एक एक वीडियोस को यहाँ पर अपलोड करेंगे। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि सारे वीडियोस को यदि आप देखते हैं तो आपको एक ईयर के कंप्लीट सोल्यूशन का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। तो चलते हैं इस फर्स्ट वीडियो में हम एक्सप्लेन करते हैं शुरुआती 10 क्वेश्चंस को। ठीक है, तो यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था वो क्वेश्चन पूछा गया था क्वांटम मैकेनिक्स से। ठीक है, तो क्वांटम मैकेनिक्स में यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है द एवरेज एनर्जी ऑफ प्लैंक्स ऑक्सीलेटर ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू एट एन एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन था वो था ऑप्शन सी। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यदि हम इसके सॉल्यूशन की बात करें तो सबसे पहले आपको प्लैंक्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज करना पड़ेगा, जो कि होता है E इज इक्वल टू एन एच न्यू। ठीक है, जो कि बताता है क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी के बारे में। ठीक है, इसका यूज करके यदि आप स्टेटिस्टिकल मैकेनिक्स के अप्रोच के थ्रू जाएंगे तो आप वहां पर सबसे पहले पार्टीशन फंक्शन निकाल करके देन उसके बाद उसकी यदि एवरेज एनर्जी निकालते हैं तो वो आती है एच न्यू डिवाइडेड बाई ई टू द पावर एच न्यू अपॉन के टी माइनस वन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन था वो था ऑप्शन सी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर यदि हम पहुंचे देन हमें यहाँ पर ये क्वेश्चन देखने को मिल रहा है सॉलिड स्टेट फिजिक्स के सेमीकंडक्टर पार्ट से। ठीक है, यहाँ पर पूछा है फर्मी लेवल फॉर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर डिपेंड्स ऑन। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन को देखने से लग रहा है कि डोनर यानी कि एन टाइप जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है उसके बारे में हमसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले उसके एक्सप्रेशन को लिखेंगे, बिकॉज हो सकता है आने वाले एग्जामिनेशन में उसके एक्सप्रेशन को पूछ दिया जाए। तो जब यहाँ पर पी टाइप सेमीकंडक्टर की हम बात करेंगे देन यहाँ पर जो फर्मी एनर्जी यानी कि फर्मी लेवल का जो एक्सप्रेशन होता है वो होता है ई एफ इज इक्वल टू ई बी प्लस ई ए डिवाइडेड बाई टू प्लस हाफ के बी टी एल एन एन वी डिवाइडेड बाई एन ए। ठीक है, और यदि हम बात करें यदि एन टाइप का तो इसी तरीके से यहाँ पर फर्मी लेवल हो जाएगा ई सी प्लस ई डी डिवाइडेड बाई टू प्लस हाफ के बी टी एल एन ब्रैकेट में हो जाएगा एन डी डिवाइडेड बाई एन सी। ठीक है, तो यहां से ये देखने को मिल रहा है कि चूंकि यहाँ पर डोनर एलिमेंट की बात किया जा रहा है इसका मतलब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात की जा रही है। तो यदि हम बात करें तो ये देखिए डोनर लेवल यानी कि यहाँ पर इसकी बात हो रही है, यानी कि डोनर लेवल बेसिकली इट इज रिलेटेड टू द डोनर एलिमेंट्स। ठीक है, एंड नेक्स्ट यदि हम बात करें यहाँ पर तो ये इम्प्योरिटी कॉन्सेंट्रेशन यानी कि एनडी पर भी डिपेंड कर रहा है, साथ ही साथ किन किन चीजों पर डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर पर भी डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो यानी कि ये सारी चीजों पर डिपेंड कर रहा है। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन था वो था ऑप्शन डी यानी कि ऑल एबव। ठीक, नेक्स्ट यदि हम बात करेंगे देन हमारे पास है ये इलेक्ट्रॉनिक से क्वेश्चन पूछा गया है कि फिट किस तरीके का डिवाइस है। तो फिट बेसिकली वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। ठीक है, तो ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, इसमें बहुत सारी चीजें हमें नहीं देखनी थी। यहाँ पर सिंपल इसकी डेफिनेशन में हमें ये चीजें पता चल जाती हैं कि वोल्टेज हमारा क्या है, सॉरी फिट हमारा क्या है, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। ठीक है, तो इसका आंसर जो था वो था ऑप्शन सी। नेक्स्ट यदि हम बात करें देन हमें यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है डिग्री ऑफ फ्रीडम से। ठीक है, जिसमें ये कहा गया है कि एक पार्टिकल यदि सर्किल के सरकमफेरेंस पर मूव कर रहा है तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है। ठीक है, तो कोई भी पार्टिकल यदि सर्किल के सरकमफेरेंस पर मूव करेगा तो ऑब्वियस है कि उसको केवल एक ही पाथ को फॉलो करना होगा। तो इस वजह से उसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा वो हो जाएगा 1, यानी कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन था वो था ऑप्शन ए। नेक्स्ट यदि हम बात करें देन क्वेश्चन पूछा गया है ये क्लासिकल मैकेनिक्स के कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड। ठीक है, इसमें पूछा गया है कि यदि हमारे पास दो ये कैनोनिकल कॉन्जुगेट यहाँ पर Q और P हमें यदि गिवन है देन इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये कैनोनिकल होगा, उसके लिए कौन सी कंडीशन जो होगी वो सही होगी। ठीक है, तो देखिए जब हम Q और Q का यदि पॉइजन ब्रैकेट यहाँ पर लेंगे तो वो 0 आना चाहिए, जो कि यहाँ पर 1 दिया गया है, यानी कि ऑप्शन बी जो होगा वो इनकरेक्ट होगा। इस तरीके से P और P का यदि लेते हैं हम यहाँ
पर पॉइजन ब्रैकेट, तो वो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 दिया गया है, यानी कि ऑप्शन डी भी क्या है, इनकरेक्ट है। नेक्स्ट, यदि हम Q और P का लेते हैं तो हमें वहां पर पॉइजन ब्रैकेट क्या देखने को मिल जाए है, 1, ठीक है, न कि 0, यानी कि ऑप्शन ए भी क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। तो इस ऑप्शन का, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन था वो था ऑप्शन सी। नेक्स्ट, यदि हम देखें देन यहाँ पर हमसे पूछा गया है ये मैथमेटिकल फिजिक्स से, ये हर्माइट पॉलिनोमियल से क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो सबसे बढ़िया अप्रोच था वो था इसके इस कंडीशन को, ठीक है, जिसको बोलते हैं ऑर्थो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। यहाँ पर यदि आप देखें देन इसका जो होता है e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर, और देन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है एच एम एक्स डी एक्स, ठीक है। ये इक्वल होता है 0 के, कब, जब m इज नॉट इक्वल टू n, ठीक है, और ये इक्वल होता है 2 टू द पावर n फैक्टोरियल n रूट पाई, कब, जब m इज नॉट इक्वल टू n, ठीक है, सॉरी, जब m इज इक्वल टू n होता है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब m इज इक्वल टू n होता है देन इसकी वैल्यू होती है 2 टू द पावर n फैक्टोरियल n रूट पाई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, बेसिकली हमें गिवन है m इज इक्वल टू n। यदि हम ऐसा कर देंगे देन हमें यहाँ पर मिल जाएगा, और इसकी वैल्यू है 2, देन हमें यहाँ पर इन दोनों को यदि हम देखें देन यदि m इज इक्वल टू n हम कर देंगे देन हमें यहाँ पर मिल जाएगा h2x का स्क्वायर, ठीक है। तो वही हमें फाइंड करना था। तो यहाँ पर m और n की वैल्यू कितनी है, 2, यानी कि इसमें यदि हम n की जगह पर 2 रख देंगे देन हमें आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 2 फैक्टोरियल 2 रूट पाई, यानी कि 4 इंटू 2 और रूट पाई, यानी कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन था वो था जिस ऑप्शन में 8 रूट पाई लिखा गया हो, यानी कि ऑप्शन डी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन था वो था ऑप्शन डी। नेक्स्ट यदि हम बात करेंगे देन हमें जो क्वेश्चन पूछा गया था फिर से क्लासिकल मैकेनिक्स से, जिसमें ये गिवन है कि फाई एक साइक्लिक कोऑर्डिनेट है, तो बताइए कौन सा कंडीशन सही होगा। तो हमें पता है कि लैग्रेंजियन में, लैग्रेंजियन के थ्रू इस कंडीशन को यदि हम फाइंड करें तो यदि हम डेल एल अपॉन डेल फाई 0 ये फाइंड कर लेते हैं तो हमें पता होता है कि जो फाई है वो हमारा क्या है, साइक्लिक कोऑर्डिनेट। तो ये कंडीशन ऑप्शन बी में दिया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन था वो था ऑप्शन बी। नेक्स्ट यदि देखें देन हमें यहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स से ये क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें हमें ये दो टेम्परेचर्स गिवन है T1 और T2, और यहाँ पर जो T2 है वो ग्रेटर देन T1 है, ठीक है। T2 क्या है, ग्रेटर देन T1 है। तो यहाँ पर इसकी इफिशियंसी का फार्मूला हो जाएगा ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस, ठीक है, बिकॉज इफिशियंसी लेस देन 100% होती है, यानी कि लेस देन 1 परसेंटेज में यदि बोलेंगे तो लेस देन 100%, और परसेंटेज को यदि हटा देंगे तो लेस देन और इक्वल टू 1 होनी चाहिए, ठीक है। तो 1 माइनस, तो 1 माइनस 1 से लेस तभी ये जाएगा जब हम इससे कोई छोटी क्वांटिटी को माइनस करेंगे। तो छोटी क्वांटिटी को माइनस करने के लिए हमें क्या करना होगा कि ऐसा रेशियो लिखना होगा T1 और T2 के हेल्प से, कुछ ऐसा रेशियो हमें फाइंड करना होगा जो कि 1 से छोटा हो। तो वो तभी हो सकता है जब हम T2 जो कि ग्रेटर है उसको क्या करें, डिनोमिनेटर में लिखते हैं, ठीक है, और नोमिनेटर में T1 लिखते हैं। तो इसकी इफिशियंसी क्या हो जाएगी, ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस T1 अपॉन T2, यानी कि इसके लिए जो इसका करेक्ट ऑप्शन था वो था ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट यदि हम बात करेंगे देन यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछा था हॉल कोफिशिएंट, मोबिलिटी और कंडक्टिविटी में रिलेशन, ठीक है। तो हमें पता है कि हॉल कोफिशिएंट यानी कि आर एस की वैल्यू होती है 1 अपॉन एन क्यू, और मोबिलिटी, ठीक है, मोबिलिटी की जो एक्सप्रेशन होता है वो होता है कंडक्टिविटी सिग्मा अपॉन एन क्यू। अब इन दोनों के हेल्प से यदि हम लिखेंगे देन हमारे पास आ जाएगा म्यू इज इक्वल टू आर एच इंटू सिग्मा, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन था इसका भी ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट यदि हम क्वेश्चन की बात करेंगे देन यहाँ पर हमें स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स से ये क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें पूछा गया था कि कैनोनिकल एनसेम्बल किस तरीके का एनसेम्बल है, इसमें कौन कौन सी क्वांटिटी जो होती है वो सेम होती है फॉर ईच सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पर कैनोनिकल एनसेम्बल के लिए जो सेम होता है वो होता है n, यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल, एंड देन वॉल्यूम यानी कि v, और t यानी कि टेम्परेचर। तो इसके लिए जो इसका करेक्ट ऑप्शन था इसका भी ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो ये बेसिकली पार्ट 1 हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए 10 क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।